एक गांव में जगन अपनी बीवी के साथ रहता था। जगन बहुत ही आलसी इंसान था। उसके आलस की वजह से उसकी बीवी सुमन उससे बहुत ही परेशान थी। अभी पड़े पड़े सो रहे हो, न जाने कौन सी मिट्टी का बना ये इंसान। समझ नहीं आता कि इंसान सोता कैसे है। अरे अरे सुमन, तुम यूं ऐसे गुस्से में मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? ना जी, मैं क्यों गुस्सा होंगी, मैं तो बस तुम्हारी आरती उतारने के लिए खड़ी हूँ। अरे सुमन, तुम ये ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम आखिर कौन सी मिट्टी के बने हो जो दिन भर बस सोते रहते हो? अरे सुमन, मैं क्या करूं, मुझे तो दिन भर नींद ही आती रहती है। देखो, अब फिर से नींद आ रही है मुझे। उठो और बाहर जाकर कोई काम धंधा भी ढूंढ लो। अब क्या दिन भर सोते ही रहोगे? अरे अरे सुमन, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नींद है कि मुझे उठने ही नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि सारे किसान बाहर जाकर घर चलाने के लिए पैसे कमाते हैं, जिससे घर में 2 वक्त का खाना आता है। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पड़े पड़े? भगवान, मेरे नसीब में इंसान को देना था। ये मेरे सामने उबासी लेना बंद करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? अभी के अभी बाहर जाओ और कोई काम धंधा ढूंढो। और अगर काम नहीं मिला ना तो घर के अंदर मत घुसना, बाहर आंगन में ही पड़े रहना, ठीक है? अरे सुमन, बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में मैं काम ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगा? अच्छा, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। ये इंसान बस सोता रहेगा या बस खाता रहेगा। सुमन रसोई में जगन के लिए खाना लेने जाती है कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। अरे जरा देखना कौन आया है। अरे सुमन, तुम ही आते हुए दरवाजा खोल देना ना, नहीं तो मुझे बिस्तर पर से उठना पड़ेगा। हे भगवान, इस इंसान में कितना अलकस भरा हुआ है। इतनी बारिश में कौन आ गया? लोगों को इतनी बारिश में भी चैन नहीं है। ये लो पकड़ो, ठूसो इसे। सुमन गुस्से में ऐसा बोलकर बाहर दरवाजा खोलने जाती है। अरे आ रही हूँ, सब्र नहीं है क्या? सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने अपने पिता को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे पिताजी, आप इतने दिनों बाद आप हमारे घर आए हैं। अरे बेटी, अब अंदर भी बुलाएगी या इतनी बारिश में बाहर ही खड़ा रहूं? अरे नहीं नहीं पिताजी, आइए ना, अंदर आइए। सुमन अपने पिता को अंदर ले जाती है। अरे अरे ससुर जी, आज आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? मेरे पिताजी हैं, जब उनका मन होगा तब वो यहाँ आएंगे। अरे नहीं नहीं सुमन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा हूँ कि आज इतने सालों बाद ससुर जी यहाँ आए हैं। हाँ, मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया था। अच्छा, तो अब आप मिलिए, शाम तक तो आप अपने घर चले ही जाएंगे। नहीं नहीं पिताजी, आप शाम को नहीं जाओगे, अभी कुछ दिन आप हमारे साथ यहीं रहिए। हाँ हाँ बेटी, अब इतने सालों बाद आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि अब 1-2 महीने बाद ही यहाँ से जाऊँ। क्या सच में पिताजी? हाँ हाँ रहिए, ये भी तो आपका ही घर है ना? क्यों जी, पिताजी यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रह सकते हैं ससुर जी भी हमारे साथ। अरे बेटी, ये क्या, ये जगन तो एक हड्डी की तरह हो रहा है। तू क्या ऐसे खाना नहीं देती क्या? अरे ये बाहर ही अच्छे थे, इनको घर के अंदर क्यों ले आई? क्या कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ससुर जी को खड़ा क्यों किया हुआ है, आराम से बैठा। अरे ओरे जगन, तू कुछ खाता पीता नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं पिताजी, ये तो दिन भर या तो खाते रहते हैं या फिर सोते रहते हैं। इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। आइए आइए, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं ये सब बेकार की चीजें नहीं खाता हूँ, मैं बस हरी साग सब्जियां ही खाता हूँ। ये देख मेरी बॉडी, इतना बूढ़ा होने के बाद भी मैं अब भी 10 लोगों के साथ आराम से लड़ सकता हूँ। देखो पिताजी को देखो, कुछ सीखो पिताजी से तुम। देखे ना पिताजी, दिन पर दिन ये बस हड्डी होते जा रहे हैं। आलस की वजह से ना तो कुछ खाते हैं, बस दिन भर सोते रहते हैं। पिताजी, अब जब आप आ ही गए हैं तो आप ही इन्हें संभालिए। अरे बेटी, तू परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ ना, तो इस हड्डी को मैं संभाल लूंगा। देखना, मैं इस हड्डी को 1-2 महीने में ही अपनी तरह हट्टा कट्टा ना बना दूं। देखना बेटी। और जगन, तुम्हें जितना आराम करना है आज कर लो, क्योंकि कल से तुझे तंदुरुस्त करने की ट्रेनिंग चालू है। अगली सुबह जब सुमन के पिता जगन को लेकर कसरत करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि जगन खर्राटे मारकर सो रहा होता है।
अरे रे बचाओ, बचाओ मुझे, बाढ़ आ गई रे, अरे बचाओ। बाढ़ नहीं आई भाई, मैं आया हूँ। उठ। क्या है ससुर जी, इतने आराम से सो रहा था मैं, इतना अच्छा सपना देख रहा था। ओए हड्डी चल उठ, तुझसे कल कहा था ना कि आज से तेरी कसरत चालू होगी। चल उठ। ससुर जी आप ये मुझे हड्डी हड्डी मत कहा कीजिए। अब हड्डी को हड्डी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा भाई, हाँ? चल अब जल्दी उठकर तैयार हो जा, मैदान में जाकर कसरत करनी है। हाँ, चलिए मैं आता हूँ। पता नहीं क्यों आए हैं ये, आराम से सोने भी नहीं देते हैं। थोड़ी देर में सुमन के पिता जगन के साथ मैदान में कसरत करने लगते हैं। ओए हड्डी, ऐसे खड़े होकर देखने से तेरी कसरत नहीं हो जाएगी। चल चल भागना शुरू कर। ये कैसी मुसीबत आ गई है, हाय हाय। ओए हड्डी, इतनी धीरे धीरे क्यों भाग रहा है? तेज तेज भाग चल। ससुर जी रुकने को बोलिए, बोलिए ससुर जी, मैं थक गया हूँ, मुझसे और नहीं भागा जा रहा है, मैं मर जाऊंगा ससुर जी। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सुमन के पिता इधर उधर देखते हैं तो उन्हें पास में ही कुत्ता बंधा हुआ दिखता है। अब आएगा ना मजा। सुमन के पिता जगन के पीछे एक कबाब बांध देते हैं और उस कुत्ते के पट्टे को खोल देते हैं। वो कुत्ता सीधा जगन के पीछे लगे कबाब की तरफ आता है। जैसे ही जगन पीछे मुड़कर देखता है तो वो कुत्ता जगन के पास ही भागता हुआ आता है। अरे अरे ये क्या मुसीबत है, मर गया मैं तो। बचाइए ससुर जी, बचाइए मुझे, बचाइए। अरे मैं क्या करूं, बचाइए मुझे। अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचा लो ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये ससुर जी तो मेरी जान लेकर ही मारेंगे, अब क्या करूं मैं। अभी तो दामाद जी दिन की शुरुआत है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। अरे रे कोई तो बचाओ मुझे, मर गया रे। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे कुत्ते मेरे भाई छोड़ दे मुझे। अरे ससुर जी की तो बचाओ मुझे। अरे भाग्यवान कहाँ गई तुम, कैसा बाप है तुम्हारा। अरे रे बचाओ मुझे। बेचारा जगन लड़खड़ाते हुए घर में आता है। अरे भाग्यवान, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। अरे ये क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुम्हारा बाप तो आज तुम्हें विधवा बनाकर ही दम लेता। भाग्यवान हटो हटो, मुझे थोड़ा आराम करने दो और मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ आप आराम कीजिए, आज मैंने आपके लिए आपके मनपसंद आलू के पकौड़े बनाए हैं। अब रुको रुको लाती हूँ। नहीं बेटी, आज से जगन ये सब तली हुई चीजें नहीं खाएगा, जगन सिर्फ हरी साग सब्जियां ही खाएगा, समझा हड्डी? हाँ? क्या ये क्या बोल रहे हो ससुर जी? एक तो आज आपकी वजह से मैं मरते मरते बचा और ऊपर से आप मेरा खाना भी बंद कर रहे हैं। ये ससुर जी को तो मजा चखाना पड़ेगा, कल इनकी वजह से मैं मरते मरते बचाऊं। अरे सुनो बेटी, जरा मेरी दही वाली लस्सी तो देना, कसरत करने का समय हो रहा है, अब आएगा मजा। जगन चुपके से जाकर सुमन के पिता के लस्सी के गिलास में जमाल गोटा मिला देता है। अब पूरा होगा मेरा बदला। जगन वो लस्सी का गिलास लेकर सुमन के पिता के पास जाता है। ये लीजिए ससुर जी, आपकी लस्सी। अरे क्या बात है हड्डी, आज तो तू बहुत जल्दी उठ गया, एक दिन में तुझ में ये बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब जो बदलाव आप में होंगे उसे देखकर मुझे भी बहुत मजा आएगा। क्या बोला तू? वो कुछ नहीं ससुर जी, वो मैं बोल रहा हूँ कि हमें कसरत करने जाने में देरी हो रही है। हाँ हाँ चल, मैदान में चलने का समय हो गया है। थोड़ी देर में सुमन के पिता और जगन मैदान में कसरत करने चले जाते हैं। अब आएगा मजा। सुमन के पिता और जगन मैदान में कसरत कर रहे होते हैं कि तभी सुमन के पिता के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या, मैं तो घर से हल्का होकर आया था, फिर ये पेट में इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है? अब आया ना मजा ससुर जी। अरे ओए हड्डी, तू कसरत कर, मैं अभी आया। अरे क्या हुआ ससुर जी, आपने ऐसे अपना पेट क्यों पकड़ा हुआ है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है जगन, तू कसरत कर, मैं अभी झाड़ियों के पीछे से होकर आता हूँ। हाँ, आज बहुत दिनों बाद शांति मिली है मुझे,
लेकिन इनसे बदला लिए बिना मेरा मन कैसे भरेगा। जगन देखता है कि जहाँ झाड़ियों के पीछे सुमन के पिता बैठे होते हैं, वहीं उसी के ऊपर पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता होता है। अब आएंगी मधुमक्खियाँ ससुर जी के पीछे। जगन जमीन पर पड़े पत्थर के एक टुकड़े को उठाता है और गुलेल से पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर निशाना लगाता है। गुलेल से छत्ते पर मारते ही सारी मधुमक्खियां पेड़ के नीचे बैठे सुमन के पिता के पीछे लग जाती हैं। अरे बाप रे, बचाओ जगन बचाओ। अरे ये एकदम से इतनी सारी मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई हैं? और ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अरे जगन हटाओ इन्हें, हटाओ। अरे अरे हटाओ इन्हें, बचाओ मुझे। क्या हुआ ससुर जी, आपके पास तो 10 लोगों से लड़ने की ताकत है, अब क्या हुआ? ये तो छोटी छोटी सी मधुमक्खियां ही तो हैं। अरे अरे वो तो बस ऐसे ही सुमन बेटी के सामने बोला था। अरे खड़े क्यों हो? बचा जगन मुझे। अरे बचा रे, मर गया रे मैं तो। अब आया ना मजा ससुर जी, अब समझ आया कि आपने किससे पंगा लिया है। अरे अरे बचा मुझे, मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तेरा ही काम है ना जगन। हाँ अब आप देखते जाओ ससुर जी, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। आज सुबह ही मैंने आपकी लस्सी के गिलास में जमाल घोटा मिला दिया था। ससुर जी अब आप भागते रहिए, लेकिन बैठ नहीं पाएंगे। अरे अरे ये मधुमक्खियां तो मुझे बैठने भी नहीं दे रही हैं। अरे बचा मुझे, अरे जगन बचा मुझे, हल्का होना है, बचा मुझे जगन। अरे अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बचा ले मुझे। ऐसे ही भागते भागते आप अपने गांव पहुंच जाइए ससुर जी, नहीं तो ये मधुमक्खियों की फौज आपको काट काट कर मोटा कर देगी। अरे अरे जगन बचाओ मुझे, बचाओ। ससुर जी आप यहाँ इन मधुमक्खियों के साथ कसरत कीजिए, मैं तो चला मजे से आराम करने। बहुत दिनों से मैंने आराम नहीं किया है ससुर जी, मैं तो चला। अरे अरे हट हट, भाग यहाँ से, बचाओ। अरे जगन बचाओ, हट भाग, हट भाग, हट भाग, हट भाग।